मोदी जी खुद हवाई जहाज पकड़ के अंबानी के घर चले गए। ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बीजेपी को कई बार घेरा है। लेकिन जिस तरह धीरे धीरे बीजेपी ने 29 में से 18 राज्यों में अपनी सरकार बना ली है और कांग्रेस को सिर्फ 6 राज्यों तक ही सिमट कर रख दिया है, अब इसको मजाक समझना तो सही नहीं होगा। जिससे एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी की लहर को समझने और आंकने के लिए देश के 18 राज्यों में अपनी सत्ता बनाना बहुत है। बात सबसे पहले बिहार के महागठबंधन की करते हैं। बिहार में महागठबंधन से बनी नीतीश कुमार सरकार 20 महीने भी नहीं चल पाई। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को करारी हार मिली और पार्टी यहां तीसरे नंबर पर आ गई। लेकिन बावजूद इसके वो नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने में सफल रही और लालू प्रसाद यादव सबसे अधिक विधायक होने के बावजूद अपनी पार्टी को लेकर विपक्ष में बैठने पर मजबूर हैं। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार मणिपुर में अपनी सरकार बनाई। 60 सीटों वाले मणिपुर में किसी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 28 सीटें जीती। इसके बावजूद यहां अन्य पार्टियों के समर्थन से बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। यानी यहां भी बीजेपी हारने के बावजूद जीत गई। गोवा में हुए विधानसभा चुनावों में 40 सीटों में से बीजेपी केवल 14 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत हासिल की। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अपने पद से इस्तीफा देकर गोवा में छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई, जबकि कांग्रेस राज्यपाल के बुलावे का ही इंतजार करती रह गई। यानी कि कांग्रेस से कम सीटें होने पर भी गोवा में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद भी सूबे में नरेंद्र मोदी का जादू कायम है। पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से विपक्ष में बिखराव नजर आ रहा है। सपा बसपा में टूट और इस्तीफे का दौर जारी है। राष्ट्रपति चुनावों में बीजेपी ने दलित चेहरे और बिहार के तत्कालीन गवर्नर रामनाथ कोविंद को एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में उतारा। इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना गया, क्योंकि विपक्ष अपने उम्मीदवार पर सोचता ही रह गया और बीजेपी ने महज 2 घंटे की बैठक में कोविंद का नाम घोषित कर यूपीए को झटका दे दिया। राष्ट्रपति चुनावों में रामनाथ कोविंद को 65% से ज्यादा वोट मिले, जबकि मीरा कुमार को करीब 34% ही वोट मिले। जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी के साथ जीत लग गई। लगातार जीत के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी का राजनीति आधार लगातार फैलता जा रहा है।